हेलो बच्चों, कैसे हैं सबके सब। तो देखो, ये एक और वीडियो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के क्वेश्चंस का। ठीक है, तो चलो एक एक करके क्वेश्चंस स्टार्ट करते हैं। तो बेटे, अगर इससे पहले वाले वीडियोस नहीं देखे तो उनको ज़रूर देखो। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। 2 पॉइंट चार्जेस ऑफ मैग्नीट्यूड प्लस क्यू एंड माइनस क्यू आर प्लेस्ड minus d by 2 0,0 and d by 2 0,0 respectively. Find the equation of electric potential surface where the potential is 0. देखो भाई, ये यहाँ पे इन्होंने बातें तो बहुत बना दी हैं इसमें, लेकिन है क्या, ये कहना क्या चाह रहा है। देखो, यहाँ पे सिंपल सा कह रहा है कि आपके पास दो चार्ज है, एक प्लस क्यू और एक दूसरा है माइनस क्यू। ठीक है, तो देखो आपको डराने के लिए क्या क्या डिस्टेंस लिए, माइनस डी बाई 2 कॉमा 0 कॉमा 0 ये लिए, और दूसरा क्या है, डी बाई 2 कॉमा 0 कॉमा 0। ये आपको पॉइंट्स दे रखे हैं। ठीक है, अब देखो, अगर ध्यान से देखोगे तो ये कुछ और थोड़े ना, ये क्या है बेटा, इलेक्ट्रिक डाइपोल है। क्या बेटा है, इलेक्ट्रिक डाइपोल है, कुछ और थोड़े ना। ये क्या है, गिवन है, इलेक्ट्रिक डाइपोल है। और आपको पता है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल की इक्वेटोरियल पोजीशन पे पोटेंशियल कितना होता है, 0। कितना होता है पोटेंशियल, 0। और हमें सिंपली यही तो पूछा गया है कि इक्वेशन ऑफ द इक्वेटोरियल पोटेंशियल सरफेस वेयर पोटेंशियल इज 0। तो पोटेंशियल 0 कौन सी पोजीशन पे है बेटे, पोटेंशियल 0 है किस पोजीशन पे, कहाँ पे है पोटेंशियल 0, पोटेंशियल 0 है इक्वेटोरियल पोजीशन में। तो ये है एट सेंटर। क्या है, हम क्या लिखेंगे, सेंटर। अगर मैं इसको अलोंग एक्स एक्सिस लिख दूं, क्या लिख दूं, एक्स एक्सिस। ठीक है, अगर मैं इसको एक्स एक्सिस कह दूं तो एक्स की वैल्यू क्या है, 0। एक्स की वैल्यू 0 पे पोटेंशियल क्या आ रहा है, 0। या फिर वाई की वैल्यू 0 पोटेंशियल क्या आ रहा है, अच्छा वाई की वैल्यू 0 की बात ही नहीं है, एक्स की वैल्यू 0 पे क्या है, पोटेंशियल 0 है। ठीक है, चलो ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन था। चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं बेटा, क्या कह रहा है दूसरा क्वेश्चन। कह रहे हैं देयर इज अ चार्ज कैपिटल क्यू एट द डिस्टेंस r by 2 फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्किल ऑफ रेडियस r। ठीक है, आपके पास एक सर्किल है। ठीक है, ये एक सर्किल है। ठीक है, ठीक है, इसका रेडियस कितना है, इसका रेडियस r है। ठीक है, q इज एट अ डिस्टेंस r by 2 फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्किल। ये सेंटर है, ये सेंटर है। क्या हो रहा है भाई ये, ठीक है, तो ये एक यहाँ पे, अरे क्या हो रहा है, क्यों मूव कर रहा है ये, क्यों मूव कर रहा है। एक चार्ज है, दूसरा क्यू, जो कि एक मिनट बनाते हैं, दूसरा बनाते हैं। ठीक है, एक सर्कल है। ठीक है, इसका, ठीक है, इसका रेडियस है r। ठीक है, ये r। अब कह रहे हैं कि इसके सेंटर से r बाई 2 डिस्टेंस पे, कितने डिस्टेंस पे, r बाई 2 डिस्टेंस पे एक पॉइंट है जहां पे चार्ज कैपिटल Q रखा हुआ है। ये r बाई 2 डिस्टेंस है। ठीक है, अनदर चार्ज स्मॉल q इज मूव्ड फ्रॉम पॉइंट ए टू बी। ये पॉइंट ए है मान लेते हैं, और ये पॉइंट इस साइड में पॉइंट बी है। ठीक है, वेयर आर द पॉइंट्स ऑफ द सर्कम ऑफ वेयर ए एंड बी आर द 2 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल डायमेट्रिकली अपोजिट टू ईच अदर। तो यहाँ से स्मॉल q को यहाँ से मूव करवाते हुए यहाँ तक लेके जाना है। हाउ मच वर्क विल बी डन। ठीक है, तो कितना वर्क किया जाएगा, तो बहुत आसान। पहले हम जब पहले जहाँ पे रखा हुआ था चार्ज, उनके बीच में एनर्जी निकालेंगे। तो इनके बीच में टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, r तो ये है और r बाई 2 ये है, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा बेटे, 3r बाई 2। ठीक है, तो पहले एनर्जी कितनी थी, पहले एनर्जी थी k q
क्यू अपॉन डिस्टेंस कितना है 3r/2। ठीक है, तो इसको और अच्छे से लिखते हैं तो ये 2 पर चला जाएगा 2k क्यू अपॉन 3r। ठीक है, ये पहला हो गया। अब जब इसको उठा के यहाँ रखा इस पोजीशन पे तो इस टाइम पर डिस्टेंस कितना हो गया r/2 हो गया। तो अब एनर्जी कितनी हो जाएगी फाइनल एनर्जी k क्यू स्मॉल क्यू अपॉन r/2। थोड़ा इसको घुमा के ऊपर लिखते हैं तो 2k क्यू अपॉन r। ठीक है, तो टोटल इसमें वर्क डन पूछा है तो वर्क डन कुछ और नहीं, इस एनर्जी का डिफरेंस आएगा, फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी कर देते हैं। फाइनल एनर्जी कितनी थी 2k क्यू/r। इनिशियल एनर्जी कितनी है 2k क्यू/3r। बस ऐसे सॉल्व करना है तो क्या हो जाएगा k क्यू या डेल्टा वर्क डन क्या हो जाएगा k क्यू/r को कॉमन निकाल लेते हैं तो यहाँ बचेगा खाली क्या और 2 भी कॉमन आ जाएगा बस। ठीक है, तो अंदर क्या बचेगा 1 बचेगा और यहाँ पे क्या बचेगा -1/3, मतलब 1 - 1/3 कितना होता है 2/3। ठीक है, तो वर्क डन किसके बराबर आ जाएगा 2/3 इंटू ये 4k क्यू/r। ये हो गया वर्क डन। ये क्या हो गया ये वर्क डन हो गया। ठीक है, ठीक है बेटे, तो इतना वर्क डन हो गया। तो एक पॉइंट से पॉइंट ए से पॉइंट बी तक लेके जाने में इतना वर्क डन किया जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन 2 स्पेरिकल कंडक्टर ए एंड बी ऑफ रेडियस RA एंड RB। ठीक है, 2 स्पेरिकल कंडक्टर्स गिवन है जिनका रेडियस कितना है, एक RA है दूसरे का कितना RB, और ये बोल रखा कि जो RA है वो RB से ज़्यादा है। दोनों को इक्वल चार्जेस दे दिए हैं, दोनों को चार्ज क्या दिया हुआ है इक्वल चार्ज दे रखा है। ठीक है, तो अगर स्पेयर A ये है तो स्पेयर की चार्ज कितना A है और ये स्पेयर B है, इस पर भी चार्ज कितना है Q है। ठीक है, in which direction will the charge flow when their spares are these spares are brought in contact। कह रहे हैं कि जो चार्ज है वो किस डायरेक्शन में मूव करेगा जब हम इन स्पेयर्स को कांटेक्ट में लेके आएंगे। तो जरा ध्यान से सुनो, पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, पोटेंशियल होता है बेटे k q/r। क्या होता है k q/r, मतलब पोटेंशियल इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके डिस्टेंस के, इसका मतलब रेडियस के। ठीक है, या डिस्टेंस के, तो जिसका डिस्टेंस ज्यादा उसका पोटेंशियल कम। ठीक है, जिसका डिस्टेंस ज्यादा है उसका पोटेंशियल क्या है कम है, और उल्टा भी क्या बोले तो जिसका रेडियस क्या है कम है उसका पोटेंशियल क्या है बेटा ज्यादा है। तो रेडियस किसका ज्यादा है, रेडियस RA का ज्यादा है और RB का क्या है कम है। ठीक है, तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा, पोटेंशियल ऑफ A विल बी लेस देन पोटेंशियल ऑफ B। ठीक है, तो पोटेंशियल B का पोटेंशियल क्या हो चुका है ज्यादा हो चुका है, तो जो चार्ज मूव करेगा वो कहां से कहां मूव करेगा B से A की तरफ। अगर ये A है ये, ठीक है, क्योंकि चार्ज का कैसे मूव करता है हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ, लेकिन अगर नेगेटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन होता तो इसका उल्टा हो जाता। ठीक है, तो यहां पे जो चार्ज मूव कर रहा है वो स्पेयर B से स्पेयर A की तरफ मूव कर रहा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन में आपके पास 3 point charges plus Q3Q and -3Q are placed at the vertices of an equilateral triangle। ठीक है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है साइड L। ठीक है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल मान लेते हैं, बना देते हैं एक इक्विलेटरल ट्रायंगल। बनाइए, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना देते हैं भैया। ये हो गया इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, ये हो गया इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, इसकी इक्विलेटरल मान लेते हैं, ये वैसे लग तो नहीं रहा है इक्विलेटरल, लेकिन मान लेते हैं। ये साइड्स कितनी है इसकी L और L। ठीक है, इनके ये A है इधर, ये B है इधर, और इधर C है। इधर पॉइंट B है और इधर क्या है C है। ठीक है, चार्ज कितना कितना रखा है, चार्ज कितना है बेटे, चार्ज इधर है Q, इधर है +2Q और इधर है -3Q।
ठीक है, कह रहे हैं कि जो ये चार्जेस हैं इनको कहाँ तक लेके आना है, इनके सेंटर्स पे लेके आना है, यहाँ पे लेके आना है। तो इस प्रोसेस में कितना वर्क डन होगा, चलो देखते हैं। ठीक है, कितना वर्क डन होगा, तो पहले इनिशियल एनर्जी निकालेंगे। ठीक है, क्या निकालेंगे, इनिशियल एनर्जी। इनिशियल एनर्जी कितनी होगी, जो पूरे सिस्टम की एनर्जी होगी वो कितनी होगी, पहले इन दोनों का निकाल लेते हैं। तो क्या होगा, के क्यू मतलब 2q² लिख लेते हैं डायरेक्ट अपॉन एल। इन दोनों के बीच की एनर्जी निकाल लेते हैं माइनस, क्योंकि एक में पॉजिटिव एक में नेगेटिव है। तो k3q²/l। फिर इन दोनों की एनर्जी निकाल लेते हैं, तो -6k/q²/l। तो k/q² सभी में कॉमन है, तो k/q² सभी में कॉमन है, बाहर आ गया। अंदर कितना बचा, 2 - 3 - 6। इसको सॉल्व करते हैं तो ये कितना आता है बेटा, ये आ गया 9 - 7। कितना आ गया, -7 k/q/l। ये k/q²/l, ये इसकी इनिशियल एनर्जी। अब कह रहे हैं कि इनको उठा के यहाँ लेके आना है। कहाँ लेके आना है, उठा के यहाँ तक लेके आ गए। ये हो गया, ये ठीक है। अब देखो क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल था, ये भी इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा है। ये साइड अगर L थी, ये टोटल L थी, तो ये डिस्टेंस कितना हो गया, L/2। तो ये डिस्टेंस भी कितना हो गया, L/2 L/2 L/2। ठीक है, तो ये चार्जेस को जो लेके आए हम, वो L/2 डिस्टेंस पे लेके आ गए। ठीक है, अब यहाँ पे फाइनल एनर्जी कितनी हो जाएगी, फाइनल एनर्जी सेम इसी तरीके से होगी। ठीक है, पूरा सारा सेम होगा, सिर्फ डिस्टेंस की जगह L/2 रखेंगे। तो क्या हो जाएगा, k2q/L/2 माइनस k3q²/L/2। ठीक है, -6k/q²/L/2। ठीक है, ये इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो L/2 सभी में कॉमन है, तो फाइनल एनर्जी यहाँ पे कितनी मिलेगी, ये हो जाएगा कितना, k/q²/L/2 मतलब 2 पर चला गया, L नीचे आ गया, अंदर कितना बचा, -2 - 3 - 6। ठीक है, तो कितना हो रहा है, -7 - 14। तो फाइनल एनर्जी कितनी हो रही है, -14 k/q²/L। तो चेंज इन एनर्जी कितनी आ रही है, डेल्टा। इन दोनों का डिफरेंस ले लेंगे तो 14 -14 + 7 हो जाएगा, क्योंकि जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बीच में एक नेगेटिव साइन आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसमें से इस वजह से इसे घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, -7 k/q²/L। तो इतनी एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, या इतना वर्क डन करना पड़ेगा। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन में, द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड द पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्जेस आर। देखो पोटेंशियल गिवन है, पोटेंशियल कितना है, 18 इलेक्ट्रिक 18 जूल पर कूलाम गिवन है। इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है कितना, 36 न्यूटन पर कूलाम गिवन है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, अच्छा डायरेक्ट रख देता हूँ ना यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल का फॉर्मूला रख लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या था, 1/4 पाई, अरे क्यों लिख रहा हूँ, के लिखता हूँ ना डायरेक्ट, क्या होगा, k/q/डिस्टेंस का स्क्वायर किसके बराबर आ रहा है, 36 के बराबर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। पोटेंशियल कितना हो जाएगा, k/q/डिस्टेंस, ये हो जाएगा कितना, इन दोनों 18। ठीक है, इन दोनों को डिवाइड करते हैं तो k/q कैंसिल, r से एक r कैंसिल, तो बचेगा क्या आपके पास, यहाँ तो कुछ नहीं बचा, नीचे ऊपर की तरफ बचा खाली 1/r। ये बचा 1/r इजिकल्स टू, इसको काटते हैं तो कितना होगा, 2। तो r की वैल्यू कितनी आ गई, 0.5 मीटर। तो ठीक है, तो पहला काम तो यही फाइंड करना था हमें, पोजीशन ऑफ द चार्ज, मतलब पोजीशन ऑफ द चार्ज फाइंड करना ही था। फिर अब हमें चार्ज की वैल्यू भी फाइंड करनी, तो चार्ज की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, तो पोटेंशियल का फॉर्मूला लगा लेता हूँ, v = k/q/r होता है।
ठीक है, चार्ज की वैल्यू निकालनी है, आर स्क्वायर नहीं, सॉरी आर होता है। ठीक है, हमें चार्ज की वैल्यू निकालनी है, तो क्या होगा, वी क्यू बाई के। वी कितना था, 18। ठीक है, ये क्या लिख दिया, फिर से गलत लिख दिया क्या। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, वी आर बाई के। वी कितना है 18, आर कितना है 0.5, के कितना होता है 9 इंटू 10⁻⁹। ये काटते हैं, 2 इंटू 0.5, 1 हो गया। मतलब चार्ज की वैल्यू कितनी आ गई, 1 इंटू 10⁻⁹ कूलम। इतना चार्ज आ गया। ठीक है, चार्ज की वैल्यू इतनी आ गई है और डिस्टेंस कितना है 0.5 मीटर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक प्रोटॉन है प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी गिवन है हमें, 2000। कितना गिवन है, 2000 न्यूटन पर कूलम गिवन है। मूव्स बिटवीन 2 पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, 2 पॉइंट्स के बीच में उसे मूव करवाया जा रहा है। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स इज इतना, डिस्टेंस कितना है 0.2 मीटर। ठीक है, एक प्रोटॉन को मूव करवा रहे हैं। ठीक है, कितना डिस्टेंस 0.2 मीटर का डिस्टेंस मूव करवाया जा रहा है। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट्स क्या है, फाइंड करना है हमें पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट्स। अब पोटेंशियल डिफरेंस कैसे फाइंड करेंगे, अब जरा देखो, हमें हमें पता है कि डी वी बाई डी आर किसके बराबर होता है, माइनस ई के बराबर होता है। तो डी वी की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, माइनस ई डॉट डी आर के बराबर, ऐसे ही आएगा। ठीक है, इंटीग्रेट कर देंगे दोनों साइड में, तो इधर तो पोटेंशियल डिफरेंस है, यहाँ क्या मिलेगा, अच्छा इंटीग्रेशन भी तो करना है। यहाँ क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, यूनिफॉर्म है, माइनस। ठीक है, तो ई डी आर क्या है, डिस्टेंस है। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया 2000, डिस्टेंस कितना है 0.2, कितना आ गया पोटेंशियल डिफरेंस, सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे तो -400, कितना आएगा -400 वोल्ट। पहले पार्ट में तो यही फाइंड करना था, दूसरे पार्ट में फाइंड करना वर्क डन। तो पोटेंशियल डिफरेंस आपने पढ़ा क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। वर्क डन क्या हो जाएगा, डेल्टा वी इंटू क्यू, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, ये कितना था -400। ठीक है, प्रोटॉन प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, मल्टीप्लाई करेंगे इसको सिंपली तो हो जाएगा 6.4 इंटू 10⁻⁻17 जूल। ठीक है, तो वर्क डन कितना मिलेगा, सिंपली -6.4 इंटू 10⁻⁻17 जूल का। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं बेटा। क्या कह रहा है क्वेश्चन में, इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ 5 इंटू 10⁵ न्यूटन पर कूलम। हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन ये दे रखा है, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड, उसकी वैल्यू कितनी है, उसकी वैल्यू इतनी गिवन है, ये गिवन है उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। ठीक है, व्हाट विल बी द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड सी, ए और सी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। ये दे रखा है कि ए सी की वैल्यू कितनी है 5, ये कितना हो गया 5, ये है 5 गिवन है 5 सेंटीमीटर, और बी सी की वैल्यू कितनी है, ये 3 सेंटीमीटर। तो फिर ये कितना हो जाएगा भैया, ये तो राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, तो ये तो 4 सेंटीमीटर हो जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम लगा के ये निकाल लिया। ठीक है, अब कह रहा है कि ए को ए से सी पहुंचाने में कितना मतलब पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो चलो देखते हो, तो हमें पता है कि डी वी बाई डी आर क्या होता है बेटे, माइनस ई होता है। ठीक है, तो डी वी की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, माइनस ई डॉट डी आर के बराबर हो जाएगी, ऐसे। ठीक है, ठीक है,
तो डी वी की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, माइनस ई डी आर कॉस थीटा के बराबर हो जाएगी। दोनों साइड में इंटीग्रेट करना है, तो इस साइड में भी इंटीग्रेट कर लेते हैं, इस साइड में भी हम इंटीग्रेट कर लेते हैं। ठीक है, अब जरा देखो, इधर तो v आ जाएगा, डेल्टा v आ जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा, e कांस्टेंट है, बाहर आ गया, डी आर कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी है, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसा है, डिस्प्लेसमेंट ऐसा हो रहा है, इनके बीच में एंगल कितना है, इनके बीच में है थीटा। यहाँ पे हमें कॉस थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो कॉस थीटा कितना होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब बेस कितना हो गया 4, ठीक है, जिसके साथ एंगल बना हुआ बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना 5। ठीक है, तो डेल्टा वी की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटे, माइनस ई कितना 5 इंटू 10⁵, 5 इंटू 10⁵5। ठीक है, डी आर, देखो जब हम ये पार्ट को इंटीग्रेट करेंगे, क्या करेंगे बेटे, जब इस पार्ट को इंटीग्रेट करेंगे तो इस पार्ट को इंटीग्रेट करके क्या मिलेगा, ये क्या है, वो रास्ता जिस पे चार्ज मूव कर रहा है, तो उसकी लेंथ कितनी 5 सेंटीमीटर, कितनी है उसकी लेंथ 5 सेंटीमीटर। तो इंटीग्रेशन करके क्या मिलेगा, उस लेंथ की ही, उस पाथ की लंबाई ही मिलेगी। ठीक है, तो 5 सेंटीमीटर मीटर में करने के लिए हम किससे डिवाइड कर देते हैं, 100 से डिवाइड कर देते हैं, इंटू 4/5। ठीक है, ये 5 से ये 5 हमने काट दिया, ये हो गया 20। तो डेल्टा वी की वैल्यू कितनी हो गई, -20, और ये 10⁵ ऊपर चला गया, इतना वोल्ट, कितना हो गया -20 इंटू 10⁵ वोल्ट, इतना हो गया डेल्टा वी की वैल्यू। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में, द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ रीजन विद अ डिस्टेंस ई इज इक्वल्स टू इतना। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, कितना है बेटे 10 R + 5 गिवन है। बाय हाउ मच डज द पोटेंशियल इंक्रीज, कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना इंक्रीज करेगा जब हम चार्ज को मूव करेंगे R इज इक्वल्स टू 1 से लेके R इज इक्वल्स टू 10 मीटर तक मूव करवाएंगे। ठीक है, तो ये भी भैया वैसे ही क्वेश्चन है, तो बहुत आसान क्वेश्चन, सिंपली स्टार्ट कहाँ से करना है, dV/dr होता है। ठीक है, dV V कितना है, ये सॉरी माइनस ई के बराबर होता है। ठीक है, R कितना है, R के ही अलॉन्ग मूव कर रहा है ना, तो R की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसको हम dr मान लेते हैं। ठीक है, dr आई कैप मान लेते हैं, क्योंकि एक ही लाइन के अलॉन्ग तो मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो dV की वैल्यू क्या हो जाएगी, d.dr, दोनों के बीच में एंगल क्या है 0, क्यों है एंगल 0, क्योंकि हम उसको जो मूव कर रहे हैं वो R के ही अलॉन्ग मूव कर रहे हैं। तो क्या मिलेगा, dV इज इक्वल्स टू EdR मिल जाएगा, ये नेगेटिव साइन भी है। अब इसे क्या करना है, हमें इंटीग्रेट करना है, इधर तो डेल्टा V हो जाएगा, यहाँ पे जो इंटीग्रेशन करना है उसकी लिमिट लगानी है, लिमिट कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, 1 से लेके 10 तक जा रहा है, कहाँ तक जा रहा है बेटे 10 तक। तो ये माइनस ई कितना है 10R + 5, ये 1 से 10 तक जा रहा है। ठीक है, तो डेल्टा V, ये माइनस बाहर जो था, इंटीग्रेशन करेंगे तो 10R का क्या जाएगा 10R²/2, और 5 का कितना हो जाएगा 5R। लिमिट्स लगाएंगे कहाँ से कहाँ, 1 से लेके 10 तक, इसको काट देते हैं, तो 5R² कितना हो जाएगा 5R² + 5R। तो एक बार हम पुट करेंगे अपर लिमिट कितनी है 5 इंटू 10 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 10, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करो, लोअर लिमिट कितना होगा 5 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1।
ठीक है, तो डेल्टा वी क्या मिलेगा, माइनस हो जाएगा 500 प्लस 550, 550 माइनस ये हो जाएगा 5 प्लस 5 कितना हो गया 10, सब्ट्रैक्ट किया तो डेल्टा वी की वैल्यू किसके बराबर मिलेगी, माइनस 540 वोल्ट के बराबर। ये है पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, या फिर इतना इंक्रीमेंट हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा। ये देखो, ये है क्वेश्चन, क्या कह रहा है क्वेश्चन में, द पोटेंशियल डिफरेंस, व्हाट पोटेंशियल डिफरेंस मस्ट बी अप्लाइड, कह रहे हैं कि कितना पोटेंशियल डिफरेंस हम अप्लाई करें टू प्रोड्यूस एन इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करना है, दैट कैन एक्सेलरेट एन इलेक्ट्रॉन, जो कि एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट कर दे 1/10 ऑफ वेलोसिटी। मतलब हम कितना कितना पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करें कि पोटेंशियल डिफरेंस से इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाए, और इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट हो जाए किसकी स्पीड से, 1/10 ऑफ स्पीड ऑफ लाइट या वेलोसिटी ऑफ लाइट, ठीक है, मतलब 1/10 स्पीड ऑफ लाइट से एक्सेलरेट हो जाए। तो देखो जरा ध्यान से सुनो, हमें क्या करना है, हमें करना है एक्चुअल में वर्क डन, वर्क डन अभी एक्सेलरेट करवाना है। अच्छा वर्क, एक मिनट, पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है। वैसे में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, W अपॉन Q, तो W इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, QV, ये वर्क डन है, ठीक है। अब देखो क्या है, जब वहां पे पोटेंशियल डिफरेंस हम अप्लाई कर रहे हैं, तो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने की वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन मूव करने लग रहा है, तो इलेक्ट्रॉन के पास क्या आ जाएगी बेटा, इलेक्ट्रॉन के पास आ जाएगी काइनेटिक एनर्जी। तो ये काइनेटिक एनर्जी कहां से आई, जितना वर्क डन किया गया उतनी ही वो जो वर्क डन था वो कन्वर्ट हो गया किस चीज में, काइनेटिक एनर्जी। तो इलेक्ट्रॉन के पास काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, इलेक्ट्रॉन के पास काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ एम वी स्क्वायर, किसके बराबर होगा, हाफ एम वी स्क्वायर के बराबर होगा, ठीक है। तो अब ये काइनेटिक एनर्जी और ये पोटेंशियल, ये जो वर्क डन है, ये क्या है, बराबर है, क्यों, क्योंकि वर्क डन से ही तो मिला है काइनेटिक एनर्जी, तो वर्क डन इलेक्ट्रॉन है, तो वर्क डन को मैं क्या लिख देता हूं, ईवी, ठीक है, ये काइनेटिक एनर्जी, तो दोनों को इक्वेट कर देते हैं, तो क्या मिलता है, हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ई वी, ठीक है। क्या फाइंड करना है हमें, अच्छा ध्यान रखना, ये कैपिटल वी पोटेंशियल है, स्मॉल वी वेलोसिटी है, ठीक है। वी की वैल्यू कितनी गिवन है, वी की वैल्यू गिवन है बेटे 1/10 इंटू 3 इंटू 10⁸8, 10⁸8 सॉल्व करते हैं तो 3 इंटू 10⁷7 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हाफ, इंटू मास कितना हो गया 9.1 इंटू 10⁻31 ये होता है, ठीक है, इंटू वी कितना है 3 इंटू 10⁷7, स्क्वायर है तो दो बार लिख देते हैं 3 इंटू 10⁷7, ठीक है, अपॉन ई नीचे आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन नीचे आ जाएगा, तो 1.6 इंटू 10⁻19 और वी, ठीक है। तो हमें वी ही फाइंड करना है, तो भैया कैलकुलेशन कर लेते हैं, तो डायरेक्ट मैं कैलसी से ही कर रहा हूँ, आप उससे कर लेना भी, आप जैसा करना चाह रहे हो आप कर लेना, मैं डायरेक्ट कैलसी से कर लेता हूँ। पावर कितनी है, कितना आ जाएगा 2.55, कितना रहा, वी की वैल्यू आ रही है 2.55 इंटू 10⁻3 वोल्ट, ठीक है, इतना है, इतना पोटेंशियल डिफरेंस हमें वहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, जिसकी वजह से इतना इलेक्ट्रिक फील्ड आए कि इलेक्ट्रॉन 1/10 ऑफ स्पीड ऑफ लाइट से मूव करने लगे, ठीक है। तो बाकी कैलकुलेशन आप कर लेना, देखो यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट वाला पार्ट था वो मैंने आपको बता दिया, बाकी ये कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन आपका है, और कोशिश करना बेटे मैनुअल कैलकुलेशन करना, ठीक है। मैं तो कैलसी से कर दे रहा हूँ क्योंकि मेरा एग्जाम तो है नहीं, एग्जाम तो आपका है, और एग्जाम में आपको कैलकुलेटर अलाउड नहीं होगा, सीबीएसई बोर्ड में हो तो भैया कैलकुलेटर तो बिल्कुल अलाउड नहीं होगा, आईसीएसई में चलो एक बार हो भी जाए, लेकिन आईसीएसई वाले जो भी करेंगे तो बेटे उनके लिए भी दिक्कत है, क्योंकि जब वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जाएंगे तो वहां पे उन्हें दिक्कत होगी। क्या कह रहा है क्वेश्चन अगला, द वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल
विद द डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट इज शोन इन द फिगर। ठीक है, कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड शो कर रखा है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल शो कर रखा है। ठीक है, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट x इज इक्वल्स टू 3। x इज इक्वल्स टू 3 पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस पॉइंट पे। लास्ट में जाता जाता बंद क्यों जाता भैया। हाँ, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। हाँ जी, तो ये था कि इस पॉइंट पे एक्स, ये इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी इस पॉइंट पे। ठीक है, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी। अब जरा देखो, आपने पढ़ा कि डी बाई डी आर या डी एक्स जो भी मानना चाहो इज इक्वल्स टू माइनस वी। ठीक है, माइनस ई ये होता है। तो मैं डी बाई डी आर को कैसे लिख देता हूँ बेटा, तो ई इज इक्वल्स टू माइनस V2 बाई V1, V2 माइनस V1 अपॉन R2 माइनस E1। क्यों है ऐसा क्यों लिखा भैया, क्योंकि स्लोप ही तो है, क्या निकालना है स्लोप। dv बाई डी आर क्या है, स्लोप है, समझ रहे हो। अब इस पॉइंट पे अब देखो पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड करना, देखो कितना आसान काम है। वैसे तो देख के पता चल जा रहा है कि लाइन कैसी हो चुकी है, हॉरिजॉन्टल हो चुकी है। पोटेंशियल क्या है, ये वाला पार्ट में क्या है, पोटेंशियल क्या है, कांस्टेंट है। और बेटा कांस्टेंट पोटेंशियल के टाइम पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, 0 होता है। चलो लेकिन तब भी तुम चाह रहे हो कि निकाल लो सर, चलो निकाल लेते हैं। ठीक है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स कितने हो जाएंगे, 3,5। इस वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कितने हो जाएंगे, 2,5। तो ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कितना आ रहा, 5 माइनस 5, ये अपॉन 3 माइनस 2 कितना आ गया, 0। मैं तो पहले ही कह रहा था कि पोटेंशियल 0 होता है। ठीक है, अब दूसरे पार्ट में क्या कह रहा है कि x की वैल्यू जब 5 हो तब पोटेंशियल फाइंड करो। तो x की वैल्यू 5 है, तो 5 पे हम पोटेंशियल फाइंड कर लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, अब जरा देखो ये जो ग्राफ है ये कौन सा है, ईवी ग्राफ है। कैसा ग्राफ है बेटे, ईवी ग्राफ है। और ईवी ग्राफ में जो पोटेंशियल आ रहा है, मतलब जो ये लाइन आ रही है, ये कैसे आ रही है, स्ट्रेट लाइन। कैसी लाइन है बेटे, स्ट्रेट लाइन। तो अगर मैं इस पूरी लाइन का ही स्लोप निकाल दूं, क्या निकाल दूं, स्लोप निकाल दूं, तो उतना ही पोटेंशियल होगा इस पॉइंट पे। बात समझ में आ रही, क्या है, इस पूरी लाइन का स्लोप निकाल दूं, इतना ही होगा इस पॉइंट पे पोटेंशियल। क्यों, क्योंकि डीवी बाई डी आर कुछ और नहीं, ये क्या है, स्लोप है। डीवी बाई डी आर क्या है, स्लोप है। और स्लोप ही कौन सी क्वांटिटी दे रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड। ध्यान से समझो, स्लोप कौन सी क्वांटिटी दे रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड दे रहा है बेटा यहाँ पे। ठीक है, तो हम सिंपली इस वाली लाइन का स्लोप निकाल देंगे, जितना इसका स्लोप आएगा उतना ही क्या हो जाएगा, उतना ही वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो स्लोप निकालने के लिए कोई से भी पॉइंट्स यूज कर लेते हैं। एक पॉइंट तो मैं ये यूज कर लेता हूं, एक पॉइंट ये यूज कर लेता हूं। ठीक है, इसको पहले वाले को तो पहले डिलीट मार देते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट कितना है, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 4,5, 4,5। और इसके कोऑर्डिनेट्स कितने हैं बेटे, इसके 6,0। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूं, पूरी लाइन का स्लोप निकाल रहा हूं। जितना पूरी लाइन का स्लोप होगा तो उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे, यहां पे, यहां पे, यहां पे, हर पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा, यहां पे हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा बेटे, कांस्टेंट होगा, क्योंकि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड ही तो फाइंड करना है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके हर पॉइंट पे क्या होगा, सेम। अब भाई यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, V2 बाई सॉरी V2 माइनस V1 अपॉन R2 माइनस R1। ठीक है, V2 कितना है, 0। V1 कितना है, 5। ये V2 हो गया, ये 5 हो गया। ठीक है, अपॉन डिस्टेंस कितना, मतलब R1 कितना है या R2 कितना है, 6। R1 कितना है, 4। कितना हो जाएगा, -5/2। ये ये इधर भी माइनस था, इधर भी माइनस था, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो ई की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, 2.5
न्यूटन पर कूलम। ये इतना हो गया क्या बेटा, ये हमारे पास इतना इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। ठीक है, तो क्या किया हमने इसमें, हमने ये एक चीज लिखा कि भैया dv बाई डी आर इज इक्वल्स टू ई, मतलब अगर हमारे पास वोल्टेज वर्सेस डिस्टेंस का ग्राफ गिवन होगा तो उसका जो स्लोप होगा वो कौन सी क्वांटिटी देता है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड देता है। क्या देता है बेटे, इलेक्ट्रिक फील्ड देता है। तो मैंने वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज कर लिया और आपको दिख भी रहा था लाइन कैसी है, लाइन स्ट्रेट है। तो अगर स्ट्रेट लाइन है तो इसका मतलब इसका स्लोप यहां से यहां तक पूरा कैसा है, यहां से यहां तक पूरा स्लोप कैसा है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट है तो इसका मतलब कौन, डीवी बाई डी आर का जो स्लोप है वो कौन सी क्वांटिटी दे रहा है बेटे, वो इलेक्ट्रिक फील्ड दे रहा है। क्या दे रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब इस पूरी लाइन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इस पूरी लाइन में इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है। और अगर इस पूरी लाइन में इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है तो हमने इन दोनों पॉइंट्स का यूज किया और फाइंड कर लिया क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो जरा आगे भी देख लेते हैं, जरा इसका कॉन्सेप्ट भी बता देते हैं एक बार को। यहाँ पे बता देता हूँ, देखो अगर आपके पास v वर्सेस r का ग्राफ गिवन है, क्या है, v वर्सेस r का ग्राफ, अगर इस तरीके से स्ट्रेट है तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, कांस्टेंट है। और अगर आपके पास v वर्सेस r का ग्राफ कैसा है, इस तरीके से, तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, जीरो। क्यों, क्योंकि देखो इसका तो कुछ स्लोप है ही नहीं, है क्या इसका स्लोप, कुछ स्लोप ही नहीं है। ठीक है, तो इसका स्लोप है नहीं तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, क्योंकि आपको दिख भी रहा है कि पोटेंशियल कांस्टेंट है और जब पोटेंशियल कांस्टेंट हो जाता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पे क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे बच्चों। ठीक है, नए वीडियो में मिलेंगे कुछ और टॉपिक के साथ, कुछ और क्वेश्चंस के साथ। तब तक बने रहिए ज्वालबा कोचिंग क्लासेस के साथ। और भैया इतने क्वेश्चंस करवा दिए आपको तो आपका फर्ज बनता है कि यार पूरा वीडियो देखना। ठीक है, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, तो शेयर ज़रूर करो। ठीक है, तो चलो बाय बाय, इतना ही करते हैं आज।